नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन नबी का त्यौहार। भारी बारिश में भी लोगों का देखा गया उत्साह। निकाली गई जुलूस, सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। मिलादुन नबी के मौके पर नगर भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। 26 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। विधायक सुदिव्य सोनू ने किया हौसला अफजाई। और गिरिडीह में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से गली मोहल्ला नदी में हुआ तब्दील। लोगों को हो रही है परेशानी। सीओडी के मौर्य कॉलोनी में लोगों को आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। अब खबरें विस्तार से। शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन नबी का त्यौहार। बताया गया यह त्यौहार नबी मोहम्मद साहब के जीवन और उनके संदेश के प्रति समर्पित रूप से मनाया जाता है। वहीं मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर जुलूस निकाली गई, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी उत्साह के साथ शामिल हुए। वहीं इस मौके पर सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। इस्लाम धर्म में हर साल मिलादुन नबी यानी ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जाता। माना जाता है कि इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। उन्होंने अल्लाह के संदेशों को सभी तक पहुंचाया। इस त्यौहार को नबी मोहम्मद साहब के जीवन और उनके संदेश के प्रति समर्पित रूप से ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। इस बाबत आज पूरे गिरिडीह शहर में भी मनाया गया। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर बिशनपुर पचम्बा में जुलूस के शक्ल में सभी इस बारिश में भी उत्साह के साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे और बारिश में भी बच्चे जुलूस में शामिल हुए और नबी मोहम्मद साहब का जन्मदिन धूमधाम से ईद मिलादुन नबी मनाया गया। हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में ईद मिलादुन नबी के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के मोहल्ले के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपना रक्तदान किया। युवाओं के हौसले को अफजाई करने के लिए सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू पहुंचे और रक्तदान को एक महादान बताया। वहीं कैंप में कुल 26 यूनिट ब्लड का डोनेशन किया गया। मिलादुन नबी के मौके पर आज हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हुट्टी बाजार और आसपास के मोहल्ले के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू पहुंचे और ब्लड डोनेट करने वाले युवकों का हौसला अफजाई किया। आयोजक मोहम्मद आमिर द्वारा बताया गया कि इस कैंप में कुल 26 यूनिट ब्लड का डोनेशन किया गया है और अगले वर्ष मिलादुन नबी के मौके पर इस कैंप को और भी जोश के साथ लगाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड मिले और उनकी जान बच सके। इस दौरान मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद राजू, मोहम्मद समीर, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद गुड्डन, मोहम्मद शहबान, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद राजा, मोहम्मद साहिब, मोहम्मद नसीम समेत कई लोग शामिल हुए। आज मिलादुन नबी के मौके पर हुट्टी बाजार और अगल बगल के तमाम इलाकों के युवा लड़कों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मैं उनके इस भावना की बड़ी सराहना करता हूँ कि आज हज़रत साहब के यौम पैदाइश के दिन किसी की जान बचाने का संकल्प लेना और उसके लिए प्रयास करना, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल जितने यूनिट ब्लड ये डोनेट कर पाए किसी ज़रूरतमंद की जान बचाने के लिए, अगले साल वो इससे बढ़कर करेंगे और अगले साल भी मेरा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा। आज हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है, जिसके कारण हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। तमाम युवा लड़का लोग दिल खोल के ब्लड डोनेट किया है। अभी तक लगभग 20-25 यूनिट हो चुका है और अभी कार्यक्रम जारी है। अभी कहाँ तक पहुँचेगा, लगभग अनुमान 50-40 का अनुमान है। आज मोहम्मद साहब के पैदाइशी के दिन के मौके पर हम लोग हुट्टी बाजार के नौजवान कमेटी मिल करके एक ब्लड डोनेट का कैंप लगाया गया, जिसमें सभी नौजवान बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं।
ईद मिलादुन्नबी के मुबारक अवसर पर बारिश में भी बड़ा चौक समेत सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में जुलूस निकाला गया। जुलूस मौलाना आजाद चौक से बरवाड़ी करबला मैदान पहुंचा, जहां सभी ने तकरीर और नात शरीफ पढ़ा। इस मौके पर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। बड़ा चौक समेत सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में सोमवार को ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी मोहल्ला वासी जुलूस लेकर मौलाना आजाद चौक पर जमा हुए, फिर जुलूस लेकर बरवाड़ी करबला मैदान में पहुंचे। बरवाड़ी करबला मैदान में तकरीर और नात शरीफ पढ़ा गया। तंजीम अहले सुन्नत के जनरल सेक्रेटरी इरशाद अहमद वारिश के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम किया गया। मुख्य रूप से विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, नौशाद अहमद चांद, हाजिफ आसिफ, इकबाल मुबारक, हुसैन मुबारक, मौलाना मुख्तार तारिक, गांधी भाई मोहम्मद पलटन, अकरम समेत मुस्लिम समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। JBKSS के नेता जयराम महतो अब तक सिर्फ इंडिया गठबंधन और भाजपा के ही चुनौती बने हुए थे, लेकिन अब उनके ही साथ ही संजय मेहता ने एक नया संगठन का ऐलान कर इन्हें चुनौती देने का मन बना लिया। वहीं उनका कहना है कि फिलहाल संगठन सामाजिक रूप से कार्य करेगी और आगे भविष्य में उनकी रणनीति तैयार की जाएगी। अब तक सत्ताधारी दल इंडिया गठबंधन और भाजपा के लिए चुनौती बने जयराम महतो को अपनी ही टीम के साथियों से चुनौती मिलने वाली है। इनके पुराने साथी संजय मेहता ने इन्हें चुनौती देने का मन बना लिया है। JBKSS के पूर्व नेता संजय मेहता ने सोमवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने नए संगठन का ऐलान भी किया है। संजय मेहता ने बताया कि नए संगठन का नाम झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति होगा। इस दौरान संजय मेहता ने कहा कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इन्होंने अपने नए संगठन JBKSS उत्पाद सिपाही दौड़ में मृतक के परिजनों को तत्काल 50 लाख मुआवजा देने की मांग सरकार से की है। आगे उन्होंने JBKSS के सवाल पर कहा कि पुराना संगठन एक
सिंडिकेट में तब्दील हो रही थी। उन्होंने कहा कि पुराने संगठन में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो गई थी। एक ही व्यक्ति पूरे संगठन में निर्णय ले रहे थे। इस वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला लिया। इन्होंने कहा कि फिलहाल इनका संगठन सामाजिक रूप से कार्य करेगा और भविष्य में क्या कुछ होगा उसकी रणनीति आगे तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर संजय मेहता ने जयराम महतो को प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से हिट करने के संकेत दिए। आज इस बात का हम ऐलान करना चाहते हैं कि हम अपने तमाम झारखंडी वैसे नौजवानों के साथ जो अलग अलग देश के संस्थानों से पढ़ाई लिखाई करके आए हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, झारखंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे हमारे समक्ष अभिषेक जी बैठे हैं, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की, इस वक्त झारखंड की सेवा करना चाहते हैं। हमारे BOC से पढ़े हुए रोहित जी हैं, हमारे समक्ष भुवनेश्वर यादव जी हैं जो लगातार 20-25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं। और वैसे तमाम साथी जो इस वक्त कैमरे में नहीं हैं, कैमरे के पीछे जो और भी कई साथी हैं और जो इस संगठन के निर्माण की भूमिका में रहे हैं। संगठन के निर्माण की भूमिका में कहने का अर्थ ये है कि आज पूरे झारखंड के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक नए संगठन का ऐलान झारखंड की धरती में होने जा रहा है और ये संगठन झारखंड के मुद्दों को लेकर, झारखंड के नीतियों को लेकर, झारखंड के नियमों को लेकर, झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड के विस्थापन को लेकर, झारखंड के पुनर्वास को लेकर और उन सभी बिंदुओं को लेकर जिन बिंदुओं की लड़ाई लगभग 3 सालों में, 2.5 सालों में हम लोगों ने लड़ी है और जो झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने रखा है, उन्हीं बिंदुओं को रखते हुए एक नए संगठन का ऐलान कर रहे हैं। और उस जो संगठन का नाम है उसका नाम भी आप लोगों के समक्ष ऐलान करना चाहते हैं और अपने तमाम साथियों को ये बताना चाहते हैं कि इसे मीडिया के सामने आप सब प्रस्तुत करें। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति हमारे नए संगठन का नाम है और ये संगठन पूरे झारखंड में झारखंडी मुद्दों को लेकर काम करेगा और तमाम झारखंडी जनमानस को ये बताना चाहते हैं कि चूँकि झारखंड बचाने की एक क्रांति की शुरुआत तमाम साथियों ने की थी 24 दिसंबर 2021 की तारीख को और उसके बाद अलग अलग घटनाक्रम, अलग अलग कहिए कि परिदृश्य बदलते रहे और उसके बाद हम लोगों ने एक राजनीतिक सफ़र भी तय किया, चुनाव भी लड़ा। लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि झारखंड को नीतियों के आधार पर समाधान देने की ज़रूरत है और इसलिए देश के तमाम बड़े संस्थाओं से कई ऐसे रिसर्च स्कॉलर, कई ऐसे हमारे साथी जो अलग अलग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और झारखंड को कुछ देना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति का गठन किया है। और इस क्रांति सेना समिति के गठन की जो केंद्रीय कार्य समिति है, आज शाम तक या कल सुबह तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी और उसके बाद आने वाले वक्त में झारखंड के चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी इसको हम लोग तय करेंगे। ये बात मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा और चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखूंगा। कई लोगों को ऐसी भ्रांतियाँ थी कि मैंने पूर्व में जिस संगठन को छोड़ा है उस संगठन में मेरा किसी इस बिंदु पर विवाद था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं मीडिया के समक्ष ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बनी कि झारखंड के वैसे नौजवान जो झारखंड को कुछ देना चाहते हैं और उन लोगों को अगर चुनावी राजनीति में लाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये संगठन इस तरीके का भी निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल इस संगठन की घोषणा के बाद हम एक सम्मेलन बुलाएंगे और सम्मेलन में इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। इसका भी फुल शॉर्ट फॉर्म JBKSS जी, इस संगठन का भी शॉर्ट फॉर्म JBKSS है और इसके पीछे इसकी वजह यह है क्योंकि इस शब्द के साथ, इस शॉर्ट फॉर्म के साथ झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने जिन बिंदुओं को पहुंचाया है और उन समान बिंदुओं को झारखंडी जनमानस तक लेकर के जाना है। क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है कि कुछ चीज़ें डीरेल हो रही हैं और वो मूल उद्देश्यों से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। और इस बात का विश्वास झारखंडी जनमानस को दिलाना चाहते हैं कि जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा, बेहतर होगा और झारखंड की धरती के लिए एक बेहतर निर्णय यहाँ के नौजवान लेंगे। संजय जी, नाम में समानता होने की वजह से लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा? देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो नाम की समानता की बात है, मैंने क्या कहा कि झारखंड बचाने की ही क्रांति कर रहे थे हम लोग और हम लोगों ने सेना तैयार की थी। लेकिन जब सेना डीरेल हो जाती है तो उसके बाद कोई फैसला लेना पड़ता है। तो झारखंड बचाने की यह क्रांति जारी रहेगी और इसका झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति इस लड़ाई को, इस सफ़र को आगे बढ़ाएगा।
और इसके लिए आज हम लोग एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा तमाम साथियों को कि JBKSS झारखंड.in के माध्यम से कोई भी एक झारखंडी जनमानस इस संगठन का निःशुल्क सदस्य बन सकता है। JBKSS झारखंड.in हमारा वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर आप लॉगिन करके वहाँ पर मेंबरशिप ले सकते हैं और कोई भी एक झारखंड का सामान्य आदमी निःशुल्क सदस्य इस संगठन का बन सकता है। बनियाडी कबरीबाद मुख्य सड़क के किनारे कोयला माफियाओं के द्वारा अंधाधुंध तरीके से कोयले की कटाई कर इसकी तस्करी की जा रही थी, जिस वजह से जमीन धंसकर गोफ बन गया। वहीं आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया गया कि CCL द्वारा डोजरिंग अभियान के कुछ दिनों के बाद ही कोयला तस्करी का धंधा दोबारा से शुरू हो जाता है। अब बनियाडी कबरीबाद मुख्य सड़क के किनारे कोयला के अवैध खनन के कारण जमीन धंस गई है। सोमवार को आसपास के रहने वाले लोगों में दहशत देखा गया। बताया गया कि तेज बारिश के कारण जमीन धंसने के साथ बड़ा सा गौप बन गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को तेज आवाज के साथ भूमि धंस गई। मुख्य सड़क के किनारे बड़ा सा गौप बन गया है। वहीं कुछ दूरी तक जमीन में दरार उत्पन्न हो गई है। बताया जाता है कि जिस जगह जमीन धंसी है उससे कुछ दूरी पर वर्षों से कोयला का अवैध खनन होता रहा है। कोयला माफिया द्वारा अंधाधुंध तरीके से कोयले की कटाई कर इसकी तस्करी की जाती रही। बताया गया कि CCL द्वारा डोजरिंग अभियान के चंद दिनों बाद पुनः कोयला तस्करी का धंधा शुरू हो जाता था। इस वजह से जमीन खोखला हो गया और तेज बारिश से भू धसान की घटना हुई। इधर ग्रामीणों और राहगीरों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं CCL प्रबंधन ने घटनास्थल का जायजा लिया है और गोफ को भरने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का JLKM नेता राजेश यादव ने निरीक्षण किया और मजदूरों का हालचाल जाना। वहीं इन्होंने जलापूर्ति करने वाले खंडोली सहित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सभी कामगारों को श्रम अधिकारों के तहत समुचित सुविधाएं तथा वेतन संसाधन देने की मांग की है। JLKM नेता राजेश यादव ने सोमवार को खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और यहां के मजदूरों के हक में आवाज़ बुलंद की। मौके पर इन्होंने गिरिडीह शहर में जलापूर्ति करने वाले खंडोली सहित अन्य वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सभी कामगारों को श्रम अधिकारों के तहत समुचित सुविधाएं तथा वेतन व संसाधन देने की मांग की है। इस बात पर वाटर सप्लाई कर्मियों की समस्याओं से अवगत होने के उपरांत श्री यादव ने कहा कि नगर निगम के मातहत टेंडर लेने वाली कंपनियों ने हर बार हमेशा वाटर सप्लाई कर्मियों का शोषण किया है। न तो उन्हें समय पर वेतन दिया जाता है और न ही बढ़ती है। JLKM नेता ने कहा कि वर्षों से इन मजदूरों की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन झारखंड की कोई भी सरकार मजदूरों का हक मारने वालों पर कार्रवाई नहीं करती। श्री यादव ने कहा कि नियमानुसार ये सभी नियमित कामगार हैं, लेकिन इनका PF नहीं कटता। समय पर वेतन के बजाय मनमर्जी तरीके से कई महीनों बाद वेतन दिया जाता है। इनको सरकारी नियमानुसार बढ़ती का भुगतान नहीं किया जाता। पूर्व की कंपनी ने 3 साल पूर्व का इन मजदूरों का 1 माह का पैसा ही आज तक नहीं दिया। मजदूरों ने निगम को लिखित भी दिया, लेकिन इसकी परवाह किए बिना निगम ने कंपनी को पैसा भुगतान कर दिया। मौके पर शंभू तूरी सहित शिकायत करने वालों में हुसैन अंसारी, लखन रजक, कलीम अंसारी, हलीम अंसारी, सुरेंद्र हेम्ब्रम, महेंद्र हेम्ब्रम, लतीफ़ अंसारी, कयूम अंसारी, अब्बास अंसारी, सोहेल अंसारी, मनोज राम सहित अन्य थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। 1 कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें।
ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लगातार बारिश से गांडे के दुलाडी मोड़ और परहेत्ता के बीच स्थित पुल पर पानी पुल से ऊपर बहने लगा, जिससे लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं देखा जाए तो पुल काफी नीचे और जर्जर अवस्था में है और 3 दिनों से हो रहे लगातार बारिश की वजह से नदी का स्तर बढ़ गया और पुल के ऊपर पानी बह रहा है। 3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण गांडे प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घर पर ही दिन भर दुबके रहे, जरूरी कामों या फिर जरूरत की सामान खरीदने को लेकर ही घर से बाहर निकले। ग्रामीणों ने बताया कि इस लगातार बारिश से गांडे के दुल्हाडी मोड़ और परहेता के बीच स्थित नदी पुल पर पानी पुल से ऊपर बहने लगा, जिससे इस रूट से आवागमन करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नदी के उस पार के लोग उस पार ही घूम गए और नदी के इस पार के लोग इस पार ही घूम गए। मालूम हो कि यह पुल काफ़ी नीचे और जर्जर अवस्था में है और ऐसे में 3 दिनों तक एक लगातार बारिश होने से नदियों में जहां काफ़ी पानी उतर आया है, जिससे अधिकतर नदियां उफान पर हैं और ऐसे में इस पुल से ऊपर पानी बहना स्वाभाविक है, जिसके कारण इस रास्ते से आवागमन करने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देख सकते हैं ये पुल में कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ तक कि ऊपर नदी के ऊपर में पानी पार हो रहा है। यहाँ पे एक बड़ा पुल बनना चाहिए, लेकिन बड़ा पुल बनने का नहीं है। देखिए लोग घूम घूम के यहाँ से जा रहे हैं। ये परहेता गांव का मार्ग है। आजकल चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ गई है कि आए दिन किसी न किसी घर में चोरी होती रहती है और भुक्तभोगी पुलिस प्रशासन से जांच की मांग करते रह जाते हैं। अभी हाल ही में फिर से गांवा के साथ के एक गांव के निवासी बुलू यादव के घर में बीती रात चोरों ने घुसकर 5000 की नकद और सभी जेवरात लेकर फरार हो गए। भुक्तभोगी ने गांवा पुलिस से जाँच पड़ताल कर चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। गांवा थाना क्षेत्र के सांख के लक्ष्मी बथान टोला निवासी बुलू यादव के घर में बीते रात अज्ञात चोरों ने 5000 की नगद राशि, स्टील, पीतल का बर्तन, चावल, साड़ी व सोना चांदी समेत सभी जेवरात लेकर फरार हो गए। सूचना पर रविवार को पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव घटनास्थल पर पहुंचकर कहा कि रात्रि के लगभग 1 बजे पूरा परिवार घर में सो रहे थे, तभी चोरों ने खिड़की को तोड़कर व अंदर से कुंडी लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने गांवा पुलिस से मांग किया कि मामले की जांच पड़ताल कर चोरों को गिरफ्तार करें। बता दें कि विगत दिनों शेरुआ और शेरी में बंद पड़े घरों में भी अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने कहा कि जल्द ही अज्ञात चोरों को पकड़ लिया जाएगा। रात में जब हम सो के थे अकेले, हमारा बेटी बहू परिवार जब गया था कर्मा पूजने के लिए, हम सो के थे अकेले। अब सुबह जब हम उठे तो देखते हैं कि खिड़की टूटा हुआ है, 2 छोटी खिड़की टूटा हुआ है। सब सामान लेके चला गया। और उसके बाद हम ढूंढने लगे कि बक्सा पेटी कहाँ, तो कोई बक्सा पेटी नहीं मिला, थोड़ा अंधेला था। फिर सुबह हुआ तो कोई आदमी बताया कि देखो हम बोरा दिखा रहा है,
तो दिखो जा करके, तो हम जब देखे तो वहीं सब बरामद मिला। लगातार हो रही बारिश की वजह से जमुआ में 200 वर्ष पुराना पेड़ गिर गया। यह पेड़ इतना विशाल था कि सब ताज्जुब कर रहे हैं कि यह पेड़ जड़ सहित उखड़कर गिर गया, जिससे कई घरों का मुख्य रास्ता बंद हो गया है। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से 200 वर्ष पुराना पेड़ गिरा। झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड क्षेत्र के पोबी में 200 पुराना लगा विशालकाय बरगद पेड़ हो रही लगातार बारिश की वजह से गिर गया। साथ ही 2 बिजली का पोल भी गिर गया है। बुजुर्ग ग्रामीण ने बताया कि यह बहुत पुराना पेड़ है, हमारे बुजुर्गों ने यह पेड़ लगाया था। यह लगभग 300 साल का पेड़ हो सकता है, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि यह पेड़ जड़ सहित उखड़कर गिर गया और किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल कुछ घरों का मुख्य रास्ता बंद हो गया है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांवा के खेसनरो निवासी लाती यादव के 15 वर्षीय पुत्र बुधनी कुमारी को अपने ही घर में ही एक करेत सांप ने काट लिया। उसके बाद परिजनों ने आनन फानन में गांवा CHC लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। करेत सांप के काटने के बाद एक छात्र बीमार हो गई, जिसके बाद सोमवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि गांवा थाना क्षेत्र के खेसनरो निवासी लती यादव के 15 वर्षीय पुत्री बुधनी कुमारी को घर में एक करेत सांप ने काट लिया। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में गांवा CHC लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर नौशाद ने प्राथमिक उपचार के बाद उसके बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सदर अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है।
शहर में 48 घंटे से अधिक समय से हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिस वजह से नदी से सटे मोहल्ले के सड़कों और गली में पानी का जमाव हो गया है। वहीं सिहोड़ी के मोरिया कॉलोनी में नाली निर्माण नहीं रहने के कारण पानी गलियों में आ जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 सिहोटी के मौर्य कॉलोनी में भारी बारिश होने के कारण सड़क और गली में पानी का जमाव हो गया और पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गिरिडीह में 48 घंटे से अधिक समय से हो रहे बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उसी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी से सटे या मोहल्ला होने की वजह से और नाली निर्माण नहीं रहने के कारण नदी और जाने वाला पानी गलियों में आ जा रहा है। वहीं घरों से निकलने वाले भी पानी नाली नहीं रहने की वजह से गली में बह रहा है, जिससे खासकर लोगों का आवागमन में दिक्कतें हो रही। बता दें कि थोड़ी सी भी बारिश होने के कारण इस मोहल्ले में पानी गलियों में बहने लगता है। नाली नहीं रहने की वजह से पानी का निकास नहीं हो पाता है। मोहल्ले वासी नगर निगम से सड़क और नली निर्माण करवाने की गुहार लगा रहे हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।